नेक्स्ट कमांड। अब देखिए नेक्स्ट कमांड क्या है। नेक्स्ट कमांड है सी मॉड कमांड, सी एच मॉड कमांड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड का यूज़ कब करते हैं? सपोज मान लीजिए मैंने ls माइनस अल्टर कमांड की। ये आपको कमांड पता है, प्रीवियस क्लास में बताई थी। ये कमांड आपको फाइल्स फोल्डर सब कुछ दिखा देती है, हिडन फाइल फोल्डर टाइम स्टैम्प सब कुछ। ठीक है, अब मैंने सपोज मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने उठाई ये वाली फाइल। आपको कैसे पता चलेगा ये फाइल है कि फोल्डर है? बताया था सबसे परमिशंस, ये जो डी और डैश लिखा है, डैश बताता फाइल्स, डी बताता डायरेक्टरी फोल्डर। ठीक है, तो डैश से पता चला ये फाइल्स ही है। ठीक है, तो अब मैंने बताया इसमें तीन चीज़ होती हैं परमिशंस में, ओनर या फिर यूज़र, दूसरा ग्रुप्स, तीसरा पब्लिक। तो ओनर को तीन चीज़ मिलती है, ग्रुप्स को तीन चीज़ मिलती हैं और पब्लिक को तीन चीज़ मिलती हैं। तीन चीज़ वो क्या है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट। मतलब फाइल को रीड करो या फिर राइट करो या एग्जीक्यूट करो। तो ये तीनों को क्या क्या मिलेगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ओनर, सबसे पहले ओनर आता है। तो ओनर को तीन चीज़ मिलती हैं, रीड, यहाँ पे राइट नहीं है तो डैश एग्जीक्यूट। फिर ग्रुप मिलता है, यहाँ पे रीड, उसको राइट का ऑपरेशन नहीं है तो डैश एग्जीक्यूट। फिर पब्लिक को तीन चीज़ मिलती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ऐसे पैटर्न है। तो यहाँ पे हम लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें आती हैं। सपोज मान लीजिए ओनर है, ओनर को हम लोग को रीड देना है, डब्लू मतलब राइट भी देना है, एग्जीक्यूट देना है, मतलब तीनों चीज़ देनी है। और हम लोग चाहते हैं ग्रुप को सिर्फ रीड मिले, एग्जीक्यूट मिले, और ये राइट नहीं मिले तो ये डैश रहेगा, और इसको रीड ही रहने दें। तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखते हैं sudo chmod। यहाँ पे कोई तीन वैल्यू होंगी। तीन वैल्यू, पहली वैल्यू ओनर के लिए होती है, दूसरी वैल्यू ग्रुप्स के लिए होती है, तीसरी पब्लिक के लिए। ठीक है, अब वो फाइल का नाम जो आप करना चाहते हो। ठीक, अब यहाँ पे तीन नंबर कैसे आएंगे उसके लिए मैं सी एच मॉड कैलकुलेटर पे आता हूँ। ये पहला नंबर मैंने बताया था, ज़ीरो की जगह दो देना है, ये ओनर के लिए है। दूसरी वैल्यू प्लेस वैल्यू ग्रुप के लिए होती है, तीसरी पब्लिक के लिए। ठीक, अब पहला ओनर मैं चाह रहा हूँ रीड भी मिले, राइट भी मिले और एग्जीक्यूट भी मिले। ठीक है, तो आपको रीड देना है तो उस पर टिक करिए, राइट देना है उस पर टिक करिए, एग्जीक्यूट देना है उस पर टिक करिए। माइंड में सिर्फ चलाइएगा। आप बस ये सोचिए कि जिस पे मैंने टिक किया वो सारे वंस हैं। ठीक है, तो मतलब ये वन, इसके आगे माइंड में रखिएगा, इसके आगे वन, इसके आगे वन। तो ऊपर से आप जब पढ़ेंगे वन वन वन, तो वन 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 क्या हुआ? 111, 111। ठीक है, तो 111 बाइनरी हमने कभी पढ़ी होगी, तो 111 कैसे बनेगा? ठीक है, 111। ठीक है, 111 मैं बताता हूँ 111 आप कैसे बनाओगे। मतलब ये वन वन मैं बता रहा हूँ कि वन कैसे बनता है। ठीक है, बाइनरी आप पढ़ी होगी। यहाँ पे आपको ये देखिए, ये दिख रहा है 1 2 4, मतलब कि यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 आया। तो 1 1 1 जिसके नीचे जो वैल्यूज़ हैं उसको काउंट कर लीजिए। वन इसके नीचे है तो चार, इसके नीचे दो, इसके नीचे एक। तो ये टोटल वैल्यू क्या, एक 1 1 1 क्या बनाई? 7 ऐड करने में। तो यहाँ पे जाइए, ओनर के नीचे 7 कर दीजिए। अब आते हैं ग्रुप पे। अब ग्रुप की वैल्यू डिसाइड करनी है तो कैसे आएंगे? फिर सी एच मॉड पे आइए। सी एच मॉड में आपको रीड देना है तो रीड पे टिक किया, एग्जीक्यूट देना है तो एग्जीक्यूट पे टिक किया। तो मतलब ये वन, टिक वाले को वन मानिए और जहाँ टिक नहीं है उसको ज़ीरो। 1 0 1, तो 1 0 1 101, तो 1 0 1। तो यहाँ पे तो 1 1 है, मगर आपको एक 1 0 1 करना है। तो वन, यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे वन काट के ज़ीरो लिख दीजिए, और यहाँ पे वन। ठीक, तो जब ज़ीरो यहाँ पे तो टू तो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वन और वन को करेंगे। तो 4 और इसका 1 5, तो टोटल वैल्यू क्या आई? 5। तो आप यहाँ पे ज़ीरो की जगह 5 कर दो। अब दूसरा आता है तीसरा कौन सा आता है? पब्लिक। पब्लिक के लिए क्या चाहते हो आप? सिर्फ रीड कर सके, ये ना करे राइट ना एग्जीक्यूट, तो सबका ज़ीरो। तो 1
0 0, तो 1 0 0, तो यहाँ पे 1 रखिएगा और इसको यहाँ पे 0 कर दीजिए काट के, तो 1 0 0। तो 0 वाली वैल्यू को ऐड नहीं करनी है, मतलब 2 को ऐड नहीं करना, ना ही 1 को ऐड करना है, सिर्फ इसको करना है 4 को। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ माई फाइल में रीड राइट, राइट नहीं है, एग्जीक्यूट है, रीड है, राइट नहीं एग्जीक्यूट है, रीड है, राइट एग्जीक्यूट नहीं है। तो अब जब एंटर करेंगे ये कमांड, तो यहाँ पे रीड भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए, एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। और यहाँ पे रीड राइट के लिए तो राइट के लिए तो हम लोग ने किया नहीं, तो ये दोनों वैसे रहेंगे, यहाँ पे राइट आना जाना चाहिए। ठीक, चलिए मैं एंटर करता हूँ। एंटर हो गया, मेरे से ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपको पता हो मेरा वाला, तो मेरा टाइप कर दीजिएगा। तो मैं खुद ही देख लेता हूँ, टाइप करा। अब देखिए मैं चेक करता हूँ, अब देखिए माई फाइल है, देखिए मैंने कमांड चलाई, तो अब पहले रीड एग्जीक्यूट ऑपरेशन ओनर को मिला था, अब राइट भी मिल गया। और हम लोग ने 5 लिखा था, रीड भी कर सके और एग्जीक्यूट भी कर सकते ना, मैंने 1 0 1 ऐसे चलाया था ना। तो 1 0 1 की बाइनरी, उसमें वैल्यू कितनी आई थी 5, और 1 0 0 का क्या आया था, कितना आया था 4, तो 7 5 4। तो ऐसे आपको माइंड में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछते हैं।